नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आते हैं, गुरुजी ये बताएं कि हमको पहले किन प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। क्या जैसे ये पेपर मान लेते हैं, कोई भी पेपर मैं उठा करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पेपर है सोशियोलॉजी का, क्लासिकल सोशियोलॉजी थॉट का, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट 2023-24 का पेपर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन संख्या यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे कि प्रत्यक्षवाद का क्या अभिप्राय है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चंस में पाँच छः क्वेश्चंस आपको होते हैं, ये आपको दिख रहा है पूरा पेपर में, ठीक है। ये पूरा पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि ये पहले में कितना है भैया, यहाँ तक है, 10 तक है आपको। तो अति लघुत्तरी में पहले में 10 तक होता है। तो क्या जैसे पेपर में का ये सीरियल लिखा हुआ है, क्या ऐसे ही एकदम सीरियल से पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूरा लिखना होता है, या कुछ हेर फेर कर सकते हैं? आगे पीछे लिखने से क्या नंबर कटता है कि नहीं कटता है? जैसे मान लेते हैं हमको पहले ये दूसरा वाला क्वेश्चन लघुत्तरीय का आ रहा है, यानी ये लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन सारा मतलब दूसरे नंबर पर जो है, चूंकि पहला अति लघुत्तरीय का जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको लिखना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, तीसरा पहले कर सकते हैं। क्या इनमें से पहला को लिखेंगे या दूसरे, मतलब कि ये अल्टरनेट क्रम में अगर लिख दें, क्रम मतलब कि क्रम से ना लिखें तो क्या नंबर मिलेगा, या पहले दीर्घ उत्तरीय का लिख दें हम तो इससे नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या नंबर कटता है या नहीं कटता है, या एग्जामिनर इससे इरिटेट तो नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं उसका मैं पूरा आपका बताऊंगा कि आज का वीडियो जो है इसी पर बेस है पूरा। देखिए सबसे पहली बात है, अगर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से दो कि पहला ये दिया हो, रोमन में आपका 1 2 3 4 5 करके ऐसे तमाम दिए हो, तो आपको अगर इन प्रश्न का उत्तर लिखना है पहले, जरूरी नहीं कि पहला का उत्तर आप पहला ही लिखें, लेकिन जब भी ये उत्तर आप लिखें तो इन सब यानी इसके अंदर में जितने क्वेश्चन हैं उनको एक साथ आपको लिखना है, ठीक है। एग्जामिनर अगर एक साथ नहीं लिखेंगे तो नंबर यहाँ पर कटता है इस वाले पर। जैसे एक इसमें क्या है कि एक ही क्रम में एक ही तारतम्य में लिखें, जैसे क्वेश्चन संख्या 1 है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, कई सारे उप प्रश्न हैं, तो ये उप प्रश्न वाले उत्तर सभी का एक साथ में लिखना है। लेकिन यहीं पर जो अगला आपका आता है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, जैसे ये लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन हैं, अब इनमें आप दूसरा तीसरा जो चौथा पांचवा ये सब दिया हुआ है, आप पांचवा चाहे पहले लिख दो चाहे तीसरा लिख दो पहले, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 7, ऐसे डाल करके तब लिखेंगे। प्रश्न नहीं लिखना है उसमें, प्रश्नोत्तर संख्या इतना, प्रश्नोत्तर संख्या इतना, ये सब लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे लिख देंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय की बात की है तो दीर्घ उत्तरीय में भी सेम ऐसे, चूंकि नंबरिंग पड़ा हुआ है 9 10 11 12 पड़ा हुआ है, तो आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लिखें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ ऐसा नहीं लिखना, ऐसे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जरूर करें कि जब भी आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखें छोटे वाले प्रश्न का, तो एक ही तारतम्य में सारे उत्तर छोटे वाले लिख दें। भले ही आपको ना आ रहा हो तो आप एक प्रश्न लिख करके इसको थोड़ा सा गैपिंग थोड़ा छोड़ दें, 2 लाइन 3 लाइन का छोड़ दें, ताकि जब भी आपको पता चले, जब भी आपको याद आए तब आप उसको लिख दें। लेकिन एक ही तारतम्य में आपको लिखना है, इसमें आपको भटकना नहीं, यहीं पर आपका नंबर उठेगा, ठीक है। धन्यवाद।